नमस्ते सभी को, इस चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ कि बच्चे ज़िद्दी क्यों बनते हैं, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। हम हमेशा सोचते हैं इस टॉपिक पे बात कब होती है, जब बच्चा ऑलरेडी ज़िद्दी हो चुका होता है और वो आपकी बात मोस्टली नहीं मानता है, ज़िद्दी होता है, हमेशा अपनी ही बात सच करवाने की आदत पड़ गई होती है। उस समय हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं अक्सर। पर इसके बारे में हम अगर पहले ही बात करें कि ज़िद्दीपन जो होता है वो आता कहाँ से है, क्यों बच्चा ज़िद्दी बनता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी फायदा होगा लोगों को। बच्चा ज़िद्दी ना बने इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये अगर लोगों को पता चले तो काफ़ी फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कोई भी बच्चा जन्म से ज़िद्दी नहीं होता। जन्म जब लेता है तभी बच्चा बच्चा होता है, उसके मन में कोई बातें नहीं होती, बात नहीं करनी आती, तो वो कुछ बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता। वो सिर्फ उसकी जो बेसिक नीड्स है उसके लिए रोता है, ज़िद्दी नहीं होता। और ज़िद्दीपन जो है जो जन्म से नहीं होता, ये समवॉट जो इंटरेक्शन होता है, जो केयर गिवर्स है, माता पिता है और जो भी केयर गिवर्स है बच्चे के साथ, उनका और बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है, उसी से ज़िद्दीपन पैदा होता है। तो ये कैसे होता होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी बच्चा पैदा होता है 5-6 महीने के लिए तो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट से। 6 महीने का जब हो जाता है तब वो देखने लगता है, इंटरेक्ट करने लगता है अपने मदर से, फादर से, धीरे धीरे पहचानने लगता है। 8-10 महीने का होगा तो ज़्यादा इंटरेक्शन करने लगता है, आवाज़ कुछ वोकलाइज करता है, कुछ मामा बाबा ऐसे बोलने लगता है। तो तभी भी उसे कोई चीज़ ना दे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे इस दौरान जब और बड़ा होता है, 10 महीने, 1 साल, 1 से 1.5 साल तक जब बड़ा होता है, तब धीरे धीरे वो चीज़ें की डिमांड करने लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। वो इशारों से बताता है आपको, और फिर ना मिले तो थोड़ा सा रोता है। ऐसा यूजुअली होता है। और जब 2 साल तक बच्चा पहुंच जाता है तो यूजुअली थोड़ी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है और चीज़ें मांग सकता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये जो ज़िद्दीपन है ये यूजुअली 1.5 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स पे शुरू हो जाता है। जब बच्चा मांग सकता है, उसे धीरे धीरे समझ आने लगती है, लैंग्वेज समझती है। आप ना बोलते हैं तब समझता है, आप डांटते हैं तब समझने लगता है। तो दिस इज द टाइम जब उसका एक पैटर्न बनने लगता है कि वो चीज़ें मांगता है और फिर वो ना मिले तो वो क्या करता है और फिर आप क्या करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, बार बार रोज दौरान, इसकी वजह से एक पैटर्न बन जाता है और वो धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगता है कि उसको जो चाहिए वो कैसे मिलाना। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स का रोल आता है। कभी कभी आजकल पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे से प्यार करना यानी कि उसे सब कुछ दिलाना, वो जो मांगे वो उसे देना, वो जब कोई भी चीज़ मांगे तो उसे तुरंत देना, उसको नाराज़ नहीं करना, उसको ना नहीं बोलना और डरना बच्चे से। अगर मैं ना बोलूँ बच्चे को तो वो शायद रोएगा या फिर उसे दुख पहुँचेगा, तो इससे बच्चे का रोना अच्छा नहीं है या फिर बच्चे को रुलाना अच्छा नहीं है छोटी छोटी बातों के लिए। तो ये ऐसा जब पेरेंट्स सोचते हैं और जब जो मांगता है बच्चा देने लग जाते हैं बिना कोई डिले के, कोई रुकने का काम ही नहीं पड़ता बच्चे को। जो उसके मुंह से अगर कोई डिमांड निकली तो वो दी जाती है तुरंत। तो एक पैटर्न बनता है और बच्चे को ना सुनने की आदत ही नहीं लगती। उसको ना इस शब्द का क्या मीनिंग होता है और वो उसे मानना पड़ेगा, ऐसा उसको सीखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी जल्दी से दे देते हैं, जो भी वो मांगता है वो जल्दी से दे देते हैं। और पेरेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा करना यानी कि प्यार करना है बच्चे से। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। प्यार आप अगर कर रहे हैं तो उसको ना भी सिखाना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप उसे ना देना चाहे तो उसे वो बात माननी चाहिए, ये भी उसने उस टाइम पे सीखना चाहिए। और ये जो आप उसको सिखाएंगे उसका मतलब भी यही है कि आप उसको प्यार करते हैं। अगर आप उसको सब चीजें दे रहे हैं तो इसका मतलब आप प्यार तो करते हैं, पर उसके साथ उसको एक्चुअली उसको बिगाड़ रहे हैं। आगे की जर्नी के लिए उसको जो लाइफ जीनी है उसमें उसको काफी परेशानियां आएंगी, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप जैसे लोग नहीं रहेंगे। उसको निराशा का सामना करना पड़ेगा, उसको ना सुनना पड़ेगा। तो इसकी अगर आदत आप उसे नहीं डाल रहे हैं तो आप उसको एक्चुअली मुश्किल में डाल रहे हैं आगे की जर्नी के लिए। उसको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो जब भी बच्चा
2 साल के बाद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आप एक हेल्दी पैटर्न बनाना चाहिए जिसमें आप उसको दे रहे हैं चीजें, पर अगर कोई चीज आपको अगर लगती है कि ये जायज नहीं है अभी देना, इसे अभी नहीं देना चाहिए या फिर उसे ना बोलना चाहिए, तो आप वो भी उसको उतने ही प्यार से बता रहे हैं और वो चीज नहीं दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली नहीं दे रहे, अच्छे शब्द में उसे बता रहे हैं कि ये आपको अभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके उसके बाद अगर वो रो रहा है, बहुत सारा मतलब एक शो कर रहा है, बहुत अगर जमीन पे लेट रहा है या फिर बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, पर तो भी आप अगर अपने डिसीजन पे अड़े रहे, आपने अगर उसको अच्छे शब्द में बताया कि आप जो भी करना चाहे आप करो, पर ये आपको नहीं मिलेगी अभी, ऐसी अगर आप उसको आदत डालेंगे तो उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि रोने से कुछ होता नहीं है, और आपका डर भी कम हो जाएगा कि अगर मैं ना बोलूँ तो रोगा और फिर आगे क्या होगा, उसके बारे में आप कम सोचेंगे और आपको एक समझ में आएगा कि ना बोलेंगे तो वो रोएगा पर ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में, उससे कोई हानि उसको नहीं पहुंचेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी वो सीखेगा कैसे खुद की डिजायर्स को कंट्रोल करना है, कैसे बिहेव करना है, वो सीखेगा धीरे धीरे। तो ऐसे आप अगर ये पैटर्न डेवलप करें आपके बच्चे के साथ तो जिद्दीपन नहीं आएगा, जिद्दी नहीं बनेगा बच्चा और अच्छे से रहेगा, ना आप बोलेंगे तो सुनेगा और मिसबिहेव नहीं करेगा। तो इसके काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, मेरे बाकी के वीडियोस में मैंने कुछ टेक्निक्स भी डाले हैं, तो वो भी आप देखिए। और अगर कोई सलाह के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम सलाह देते हैं पेशेंट्स को या फिर लोगों को, बच्चों को, उनके माता पिताओं को कि कैसे आप ये हेल्दी पैटर्न्स डेवलप कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।